नमस्कार। आज किस्सा होम्योपैथी का में एक किस्सा है छोटी सी प्यारी ऐना का, जिसकी उम्र 5 साल थी और जिसकी आंखें आमतौर पर सुबह की रोशनी में चमकती ओस की बूंदों की तरह थीं। एक साधारण चारपाई पर शांत लेटी हुई थी। उसका छोटा सा शरीर, जो आमतौर पर अटूट ऊर्जा का भंडार था, कुछ पल पहले जोरदार झटकों से जकड़ गया था। उसकी माँ इरीना अपने हाथों को मरोड़ रही थी। उसका चेहरा उस डर से भर गया था जो उसके भीतर चल रहे तूफान को दर्शा रहा था। वह हफ्तों से लगातार पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। उसकी भूख मिट गई थी और हाल ही में उसकी नींद सिसकियों से भरी होती थी। अब यह भयानक दृश्य, उसके अंग अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं। उसके होंठों पर पतली झाग की लकीर थी। उसके चिंतित दिल के लिए असहनीय था। गांव के डॉक्टर, एक दयालु लेकिन बूढ़े व्यक्ति जिनके पास सीमित संसाधन थे, उन्होंने एक सिरप लिखा था, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बजाय ऐना कमजोर होती गई थी और ये डरावने दौरे शुरू हो गए थे। निराश होकर इरीना कई मील पैदल चलकर डॉक्टर बोगर के छोटे से क्लिनिक पहुंची, जो पड़ोसी कस्बों में अपने कोमल लेकिन प्रभावी उपचारों के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर, शांत आंखों और आश्वस्त करने वाले स्वभाव के व्यक्ति, ने ध्यान से सुना जब इरीना ने ऐना के लक्षणों का वर्णन किया। पेट दर्द, भूख न लगना, बेचैन नींद और अब ये चिंताजनक दौरे। उन्होंने बच्ची का ध्यान से निरीक्षण किया, उसकी पीली रंगत और उसकी आंखों के नीचे के काले घेरों को नोट किया। बताओ, इरीना, डॉक्टर बोगर ने धीरे से पूछा, क्या वह सोते समय अपने दांत पीसती है? इरीना की आंखें फैल गईं। हाँ, डॉक्टर। हर रात ऐसा लगता है जैसे वह पत्थर चबा रही हो। और क्या वह अक्सर अपनी नाक कुरेदती है? इरीना ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। लगातार, डॉक्टर। मैं उसे मना करती रहती हूं, लेकिन वह बस करती रहती है। डॉक्टर बोगर ने इस जानकारी पर विचार किया। उनकी उंगलियां धीरे से ऐना की नाड़ी को महसूस कर रही थीं। फिर उन्होंने अपना पुराना चमड़े का बैग खोला और ध्यान से एक छोटी शीशी चुनी। उन्होंने सावधानी से कुछ छोटी गोलियों को एक चम्मच पानी में घोला और धीरे से ऐना को पिलाया। बच्ची, अभी भी कमजोर और सुन्न, एक छोटा घूंट पी सकी। डॉक्टर बोगर ने इरीना को दिन में 2 बार उसे एक और खुराक देने का निर्देश दिया और उससे बच्ची का ध्यान से निरीक्षण करने के लिए कहा। पहला दिन थोड़ा बदलाव लाया और इरीना की चिंता बनी रही। लेकिन दूसरे दिन उसने एक सूक्ष्म अंतर देखा। ऐना थोड़ी कम बेचैन लग रही थी। वह रात में उतनी बार नहीं रोई। तीसरे दिन रात में उसके दांत पीसने की आवाज कम हो गई। और इरीना की अपार राहत के लिए एक और दौरा नहीं पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ऐना को वो दवा मिलती रही। उसकी भूख धीरे धीरे लौटी। लगातार पेट दर्द कम होने लगा। उसने फिर से खेलना शुरू कर दिया। उसकी हंसी, जो इतने लंबे समय से गायब थी, उनके छोटे से घर में गूंज उठी। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे फीके पड़ने लगे और उसके गालों पर रंगत लौट आई। वह अभी भी कभी कभार अपनी नाक कुरेदती थी, लेकिन वह आदत भी कम हो गई। एक हफ्ते बाद इरीना ऐना को डॉक्टर बोगर के क्लिनिक वापस ले आई। बच्ची, हालांकि अभी भी थोड़ी दुबली थी, अपनी पिछली अवस्था की तरह दिख रही थी। उसकी आंखें चमकीली और शरारत से भरी हुई थीं। डॉक्टर बोगर मुस्कुराए। दवा ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने कहा। उन्होंने इरीना को अच्छी स्वच्छता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि ऐना साफ पानी पिए। उन्होंने उसे अगले कुछ हफ्तों तक सावधानी के तौर पर देने के लिए दवा की कुछ और खुराकें भी दीं। इरीना का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने छोटी सफेद गोलियों की शक्ति देखी थी, कैसे उन्होंने धीरे से उसकी बेटी को वापस स्वास्थ्य की ओर धकेला था, उसकी पीड़ा को कम किया और उसके भीतर के तूफान को शांत किया था। जब वह अपने गांव वापस जा रही थी, ऐना का छोटा हाथ उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, तो उसने गहरी राहत और डॉक्टर बोगर की शांत बुद्धि और होम्योपैथी की कोमल शक्ति के प्रति गहरा सम्मान महसूस किया। दौरों का बुरा सपना खत्म हो गया था। उसकी जगह उसकी छोटी बच्ची के स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की आशाजनक उम्मीद ने ले ली थी।
क्या आप डॉ बोगेर के द्वारा दी गई दवा का पहचान पाए? अगर हाँ तो कमेंट करें। अपने कमेंट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्वीट पिल पर भी कर सकते हैं।